चलिए, हमारे साथ एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार साहब भी जुड़ गए। तो अश्विनी जी, स्वागत है आपका। तो योर फर्स्ट टेक ऑन क्रेडिट पॉलिसी, और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही जो हर ग्राहक के मन में भी रहता है कि उसको रिलीफ कब तक मिल जाएगी, कितना जल्दी पास ऑन होगा। तो पहली चीज तो ये है कि जो पॉलिसी है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो हम लोग सोच रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट कट होने की संभावना है वो हुआ है। और दूसरी बात कि हमारे जो हाउसिंग लोन और कार लोन जो भी ग्राहक के लिए, आम ग्राहक के लिए जो लोन होते हैं, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो से ही लिंक्ड है। तो उनमें तो कटौती बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इमीडिएटली हो जाएगी। तो वो राहत तो आप देखेंगे कि जो ग्राहक है उनको तुरंत ही मिलने वाली है। और बाकी पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो गवर्नर साहब का क्या स्टेटमेंट था कि हमें बैलेंस देखना पड़ेगा रेगुलेशन और पॉलिसी और ग्रोथ के बीच में, वो बहुत वेलकम है, क्योंकि दोनों की ही जरूरत है। ग्रोथ भी स्लो हो रही है तो उसको भी देखना है। और मेरा मेरा ख्याल है कि पॉलिसी बिल्कुल ही हम जैसा सोच रहे थे उस हिसाब से। तो गवर्नर साहब की पूरी बातचीत सुने, स्टांस को न्यूट्रल रखा है, रेट कट किया है उन्होंने। बाकी जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ग्लोबल हो, पूरी सामने रखी है। आगे चलते हुए तो उन्होंने कहा है कि हम पॉलिसी टू पॉलिसी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिसीजन लेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ? नहीं, देखिए, ये ठीक स्टैंस है क्योंकि अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। एक तरफ एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज हैं, जो अमेरिकन सिचुएशन है और वहाँ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितना इम्पैक्ट होगा और हम पर कितना इम्पैक्ट होगा। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ है कि इंटरनली भी अभी इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गया। अभी भी उसका कुछ सेगमेंट है, फूड है, जिसमें अभी भी कुछ एरियाज में इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। ग्रोथ स्लो हो रही है, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा स्लो हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अनसर्टेनिटीज काफी हैं। उस हिसाब से अपने पास एक वॉचफुल रहना और पॉलिसी को न्यूट्रल रखना, ये आई थिंक अच्छा स्टांस है। क्योंकि आगे चल करके इसमें जो भी एक्शन लेना चाहेंगे, डिपेंडिंग ऑन डेटा और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कैसी हो रही है, तो वो ले सकते हैं। तो आरबीआई ऐसा रेगुलेटर को कॉशियस रहना ही चाहिए। और जो सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल मार्केट को वो देंगे। और उन्होंने कहा भी है कि लिक्विडिटी वगैरह जैसी जरूरत होगी हम देंगे। पहले भी दे चुके हैं पॉलिसी के पहले। तो मुझे नहीं लगता पॉलिसी का वेट करेंगे वो लिक्विडिटी देने के लिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो देंगे। और हमारी हाउस व्यू भी है कि अगले एक रेट कट और होना चाहिए। अब वो अप्रैल में होगा या उसके बाद होगा, वो मेरे ख्याल से सिचुएशन के हिसाब से। राइट, यही बात भी हो रही कि शायद वो लिक्विडिटी के लिए कदम अभी भी उठाते ही रहेंगे अश्विनी साहब। लेकिन जो अभी एक रेट कट है 25 बेसिस पॉइंट का, यहाँ से क्या उम्मीद है आपकी? लोन ऑफ टेक में क्या कोई जंप देखते हैं, या फिर शायद इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं आएगा, शायद थोड़ा लोग और इंतजार करेंगे? ये लोन ऑफ टेक में हम बहुत सब्सटैंशियल जंप नहीं देखते इसकी वजह से। मेरे हिसाब से लोन्स में रेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी जल्दी और कितनी कन्वीनियंटली हम लोन दे रहे हैं। तो हम भी ऐसा बैंक उस पर काम कर रहे हैं कि और आसानी से हम लोगों को लोन दे सकें। जो रेट कट हुआ है उससे जो लोगों की ईएमआई थोड़ा कम होगी तो उससे राहत मिलेगी। जो नॉर्मल बजट्स हैं लोगों के और जिस तरह से उनका पे आउट जा रहा है, तो ईएमआई कम होने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। और वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास को थोड़ा सहूलियत मिल रही है, थोड़ी राहत मिल रही है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है वो। अगर मैं इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में पूछूं तो एक इंडिविजुअल के अलावा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा आपको उम्मीद है कि यहाँ से उनकी तरफ से थोड़े इन्फ्लोज आएंगे, मतलब वो पैसा उठाएंगे और फिर आगे लगाएंगे? नहीं, इतना डायरेक्ट नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि जैसे एक स्टेप ये है, दूसरा भी टैक्स का बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, एफएम ने जो कुछ रिलीफ दी है, तो इन सब से उम्मीद यह है कि थोड़ा सा एडिशनल पैसा मिडिल क्लास के हाथ में आएगा। और अगर वो पैसा आता है तो उसके बाद में वो स्पेंड करेंगे। और वो अगर स्पेंड करना शुरू करते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करेगा उन एरियाज में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लिंक्ड हैं और इनमें थोड़ा टाइम लगेगा प्ले आउट करने में। लेकिन आगे चल के उम्मीद यही है कि अगर जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, और इंडिया की इकोनॉमी भी 60% कंजम्पशन ड्रिवन है, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर उसको पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाएगा। जब तक वो नहीं होता तब तक उसके लिए एडिशनल लोन मेरे ख्याल से नहीं लेगा, जब तक ये डिमांड सामने दिखाई नहीं पड़ेगी। राइट। तो देखिए, संजय मल्होत्रा साहब जो कि आरबीआई के नए गवर्नर है, उनके लिए पहली पॉलिसी थी और टाइट रोप वॉक है उनके लिए, इतना आसान नहीं है क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसे हैं। कोशिश ज़रूर की जा रही है, चाहे बजट में हो चाहे फिर इस पॉलिसी में हो, कि जो लोकल कंजम्पशन है उसको थोड़ा बूस्ट किया जाए, इकोनॉमी को एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाए, उसके कुछ और इंजन्स ऑन किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, उस पर भी ध्यान रखना, और साथ में इतनी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, आई थिंक ये सबसे बड़ा सिरदर्द है और बना भी रहेगा।
इसीलिए शायद संजय मल्होत्रा साहब ने कहा कि ग्रोथ को वो देखते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो फैसले हैं या जो बैंकिंग से जुड़े हुए फैसले हैं या ब्याज दरों से जुड़े हुए फैसले हैं, वो बिल्कुल वो कंडीशन टू कंडीशन, पॉलिसी टू पॉलिसी ही डिसाइड करेंगे। तो एक पॉजिटिव फोकस है, लेकिन उतनी स्कोप उन्होंने रखी है कि कोई ऐसी चीज़ अनिश्चित होती है ग्लोबल लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो फिर उसे कंसीडर करके ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।